हमारा ये ब्रह्मांड पूरी तरह राज और रहस्य से भरा पड़ा है और जितनी ही गहराई से हम अपनी निगाहें इस ब्रह्मांड में दौड़ाते हैं तो हमें उतनी ही बार ऐसा लगता है कि मॉडर्न साइंस के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं और हमारे यूनिवर्स के बाहर लाइफ है भी या नहीं ये अभी तक साबित नहीं हुआ। बट हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में खरबों स्टार्स और प्लैनेट्स ऐसे हैं जो आपके होश उड़ाने के लिए काफी है। हमारी प्यारी पृथ्वी पर आप कितने ज्यादा खराब मौसम को इमेजिन कर सकते हो। समुद्री तूफान, तेज आंधी और तूफान जो लगातार हफ्तों तक चल रहे हों, या पिघला देने वाली गर्मी या खून जमा देने वाली ठंड, जो भी आप सोचिएगा उससे भी ज्यादा खतरनाक हालात हमारी पृथ्वी के बाहर हर दिन उन प्लैनेट्स पर होती है। जो कुछ भी उन प्लैनेट्स पर हो रहा है वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि हमारी प्लैनेट पर ऐसा भी कुछ हो। और यहाँ तक कि अभी तक किसी मूवीज में भी ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया जो हकीकत में उन प्लैनेट्स पर हो रहा है। सो इंडियन डायरीज के एक और नए एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वैसे मैं कुछ दिनों से ये सोच रहा था कि आप मेरे नॉर्मल वीडियोस और शॉर्ट्स देख के बोर हो गए होंगे, तो क्यों ना आज आपको स्पेस ही सैर करवाई जाए। तो आज के वीडियो में हम यूनिवर्स के कुछ रहस्यमय प्लैनेट्स पर बात करेंगे जिन्हें स्टडी करके साइंस भी हैरान है। हमारी पृथ्वी पर ना मौसम काफी सुहाना रहता है। कुछ महीने ठंड रहती है, कुछ गर्मी, कुछ बरसात और कुछ ऑटम यानी पतझड़। और ये मौसम धीरे धीरे कर 3-4 महीने में बदल जाता है। मगर प्लैनेट HD 80606b में मौसम कुछ ही पल में बदल जाता है, और कुछ पल मीन्स जस्ट 6 घंटों में। और बस 6 घंटों में इस प्लैनेट का टेम्परेचर 527 डिग्री सेल्सियस मतलब 951 फ़ारेनहाइट से बढ़कर 1227 डिग्री सेल्सियस मतलब 2241 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। मगर ऐसा साल में बस एक बार होता है, लेकिन काफी जल्दी होता है। और इस प्लैनेट का एक साल 111 दिन का है। और इस प्लैनेट के बहुत तेजी से मौसम बदलने की वजह से इस प्लैनेट पर तेज हवाएं चलने लगती हैं, जो कि 17,700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर रहती है। और इस वजह से गर्म लू का तूफान पूरे प्लैनेट को अपने लपेट में ले लेता है। और अगर ऐसा कुछ हमारी पृथ्वी पर होने लगा तो आप सुबह 10-12 जैकेट्स लगाकर खून जमा देने वाली ठंड में घर से बाहर निकलिएगा, और फिर अचानक से दोपहर में पिघला देने वाली तेज गर्मी आपको आपके पसीने में तैरने पर मजबूर कर देगी। वैसे शायद ही कोई ऐसा हो जिसे झुलसा देने वाली गर्मी के बाद बारिश का मौसम पसंद न आए। हल्की या मध्यम बारिश, माँ के हाथ की चाय और एक जबरदस्त सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट। और फिर अचानक से अगर किसी की याद आ जाए तो जून इलैया, मिर्जा गालिब और आज के मीर तकी मीर यानी जानी की शायरी, फिर तो सोने पे सुहागा ही हो जाएगा। बट पृथ्वी से बाहर ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं बात कर रहा हूँ प्लैनेट HD 189733AB की। जब साइंटिस्ट ने इस प्लैनेट को डिस्कवर किया तो इसके ब्लू रंग को देखकर उन्हें लगा कि आज ब्लू है पानी पानी, बट ऐसा नहीं था। और इसका ये ब्लू रंग इसमें मौजूद बहुत ज्यादा सिलिकेट पार्टिकल्स की वजह से है जो हमारी पृथ्वी पर रेत में पाया जाता है। और इस प्लैनेट पर हवाएं साउंड की स्पीड से भी 7 गुना तेजी से चलती है। बट ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी खतरनाक बात यह है कि इस प्लैनेट पर बारिश भी होती है। ना गलत समझ रहे हैं, ये आम बारिश नहीं जिसमें भीगकर मंगलवा बीमार हो जाता है, बल्कि ये कांच की बारिश है। और इस प्लैनेट में बहुत तेज गर्मी की वजह से ये सिलिकेट पार्टिकल्स भाप बनकर बादल बन जाते हैं और फिर ठंडे होकर कांच की शक्ल में बारिश बनकर बरस जाते हैं। और इस प्लैनेट के बहुत तेज घूमने की वजह से इस प्लैनेट पर तेज हवाएं भी चलने लगती है जो 2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड पर रहती है। वैसे आप में से कोई बीच पे गया है? अगर कोई आप में से गया है तो वो ये जरूर जानता होगा कि बीच पर बैठकर शाम के टाइम पे ढलते सूरज को देखने का मजा ही अलग है। ढलते सूरज से याद आया HD 188753। ये प्लैनेट बहुत ही अजीब और ब्रह्मांड में जाना जाने वाला सबसे खूबसूरत स्टार सिस्टम है, क्योंकि इस प्लैनेट के पास एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 3 सूरज है। मगर बदकिस्मती से ये प्लैनेट हमसे 150 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। अगर आप किसी तरह वहाँ पहुँच गए और इसकी जमीन पर खड़े हो गए तो आपको अपने 3 परछाई दिखेंगे और आपको वहाँ सबसे खूबसूरत सनराइज और सनसेट भी देखने मिलेगा, और लगातार होने वाले सूरज ग्रहण भी, क्योंकि ये तीनों स्टार्स बहुत तेजी से एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। वैसे 3 सूरज से याद आया कि कोरत 7b नाम का एक प्लैनेट है, और ये प्लैनेट हमसे पूरे 480 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, और ये अपने सूरज से 25 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। और इसके अपने सूरज के बहुत करीब होने की वजह से इसमें बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, मतलब 2500 डिग्री सेल्सियस यानी 4500
फ़ारेनहाइट। और यही वो टेम्परेचर है जिसमें बहुत से मिनरल्स पिघल जाते हैं और इतनी ज्यादा गर्मी की वजह से वहाँ मौजूद पत्थर लावा के दरिया में विकसित हो गए हैं। और यही पत्थर जब भाप बनकर बादल की शक्ल में विकसित हो जाते हैं तो पत्थरों की बरसात कर देते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं हमारी पृथ्वी पर भी 5 बिलियन साल पहले पत्थरों की बरसात होती थी। और ये सोचकर भी काफी डर लगता है। वैसे डर से याद आया, क्या आप लोगों को हॉरर मूवीज या भूत प्रेत की स्टोरीज पसंद है जिसमें किसी खौफनाक चुड़ैल को देखकर आपका गीला हो जाए, मतलब बॉडी सिंपल कहूँ तो आप पसीना पसीना हो जाए। वैसे मुझे तो वैम्पायर्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है और कोइंसिडेंटली मैंने अपनी फर्स्ट इंग्लिश सीरियल भी वैम्पायर वाली ही देखी थी। और आप में से बहुत से लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, वैम्पायर डायरीज। क्या मस्त सीरियल है ना। और ये सीरियल देखने से पहले घर वालों की वजह से सास बहू का तमाशा और ननद और भाभी का तांडव ही देखने मिलता था। और अंग्रेज भी ड्रामा बनाते हैं, कभी सोचा नहीं था। हम तो कुछ सारी अंग्रेजी में देखते थे, मतलब एडिटर काट देना लाइन। और वैम्पायर डायरीज के ऑफ स्पिन द ओरिजिनल्स ने तो पूरा हिला कर रख दिया था। Welcome to New Orleans, old friend. क्योंकि इनकी पागलों की फैमिली थी माइकलसन फैमिली। और इसमें मौजूद 2 खतरनाक वैम्पायर्स क्लाउस माइकलसन और एलाइजा माइकलसन के प्यार को देखकर तो मैं पूरी तरह रो दिया था। और ये वैम्पायर्स ना ज्यादातर अंधेरे में रहते हैं। अंधेरे से याद आया, ट्रेस-2बी नाम का एक प्लेनेट है और ये आज तक का डिस्कवर किया गया सबसे अजीब और रहस्यमय प्लेनेट है, क्योंकि ये प्लेनेट पूरा का पूरा अंधेरे में डूबा हुआ है और इसके अपने सूरज की रोशनी भी इस तक नहीं पहुँचती। और ये सूरज की रोशनी इसके एटमॉस्फेयर में इन करते ही रिफ्लेक्ट कर वापस चली जाती है। ये अपने सूरज से बस 1% ही रोशनी ले पाता है और दिखने में ये प्लेनेट किसी ब्लैक होल से कम नहीं लगता। और ये अंधेरी दुनिया का प्लेनेट हमसे 720 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। और आज तक साइंटिस्ट समझ नहीं पाए कि आखिर ये इतने डार्क कलर का क्यों है। एक साइंटिफिक रिसर्च में ये बात कही गई कि इसमें गैसियम, सोडियम और टाइटेनियम ऑक्साइड की मात्रा बहुत ही ज्यादा है। और यहाँ तक कि इसके एटमॉस्फेयर में अमोनिया क्लाउड्स भी नहीं है जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे। और नासा की कुछ एस्ट्रोफिजिस्ट का ये भी कहना है कि कुछ ना कुछ तो इस प्लेनेट में ऐसा है जो हमें इसकी स्टडी करने नहीं दे रहा। हो सकता है कुछ वैम्पायर टाइप के एलियंस इस प्लेनेट पे रहते हो जो हमें इसकी स्टडी करने से रोक रहे हैं। वैसे हमारे यूनिवर्स में और भी बहुत से प्लैनेट्स ऐसे हैं, खरबों की तादाद में प्लैनेट्स ऐसे हैं जो आपको हैरान कर रख देंगे, बट हमारे पास टाइम की कमी है। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद ना बजने वाली घंटी के आइकॉन को भी दबा दे ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हस्ता विस्ता।